नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के रिश्ते। हाल ही में कुछ ऐसे बयान आए हैं जिन्होंने इन रिश्तों में थोड़ी गर्माहट ला दी है। हम बात कर रहे हैं हावर्ड ल्यूटनिक की, जो अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उनके बयानों ने कई सवाल खड़े किए हैं, तो चलिए गहराई से जानते हैं असल में क्या चल रहा है। ल्यूटनिक साहब ने सीधे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पसंद है, लेकिन भारत सरकार के कुछ कार्यों ने अमेरिका के दिल में चुभन पैदा की है। आखिर क्या है वो कार्य जिन्होंने अमेरिका को कितना परेशान किया है? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का रूसी सैनिक उपकरण खरीदना। पिछले कुछ सालों से भारत ने रूस के S-400 रक्षा प्रणालियां और मिग लड़ाकू विमान खरीदे हैं। अमेरिका को लगता है कि रूस के साथ ये रक्षा सौदे उनकी इच्छा के विरुद्ध है, खासकर तब जब अमेरिका खुद भारत को उन्नत हथियार बेचना चाहता है। अमेरिका का कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा पर असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले नहीं ले सकते? दूसरा मुद्दा, और ये थोड़ा और दिलचस्प है, वो है ब्रिक्स में भारत की भागीदारी। ल्यूटनिक ने ये सुझाव दिया कि ब्रिक्स का गठन इस मंशा से किया गया था कि अमेरिका के डॉलर का प्रभुत्व कम किया जा सके। क्या आपको लगता है कि भारत की ऐसी कोई मंशा है? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार स्पष्ट किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि भारत का डॉलर को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं है। भारत एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है और हम हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो या G7। इससे हमारी वैश्विक पहचान बढ़ती है, न कि किसी मुद्रा को कमज़ोर करने की कोशिश। और तीसरा मुद्दा है व्यापार समझौते की बातचीत। ल्यूटनिक ने कहा कि भारत बहुत कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए। इससे ऐसा लगता है कि भारत एक तरह से अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन असल में हर देश चाहता है कि उनके व्यापारिक संबंध मजबूत हों। भारत अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक स्थिर और लाभदायक व्यापारिक साझेदारी चाहते हैं जो दोनों देशों के हित में हो। इसमें कोशिश कर रहा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि हम किसी के आगे झुक रहे हों। अब भारत की बारी है शिकायत करने की। जब अमेरिका अपनी शिकायतें इतने खुलकर कर रहा है, तो क्या भारत को भी अपनी चिंताएं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। और हमारे पास भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका को जवाब देना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा, अमेरिका का पाकिस्तान को निरंतर निरंतर समर्थन देना। आप सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी भावनाएं हैं। वो चीन का पक्ष लेता है और जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कई आतंकवादी संगठनों को पनाह मिलती है। इसके बावजूद अमेरिका उन्हें वित्तीय सहायता और सैन्य समर्थन देता रहता है, जैसे F-16 का रखरखाव। अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक ऐसे देश को समर्थन देता है जो उनके ही मित्रों और उनके ही दुश्मनों को लेकर दोहरा मापदंड रखते हैं। ये अमेरिका के दोहरे चरित्र का उदाहरण है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के कारण है? ये एक गंभीर सवाल है, गौर करना चाहिए। दूसरा मुद्दा, ये और भी परेशान करने वाला है, वो है पाकिस्तान द्वारा इजराइल को दी गई परमाणु धमकियाँ। जी हाँ, पाकिस्तान ने गलत खबरों के आधार पर इजराइल को परमाणु हमले करने की धमकी दी थी, लेकिन वो भी जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, बस धमकी ही दे सकता है। पाकिस्तान जानता है कि इजराइल अमेरिका का एक बहुत प्रमुख सहयोगी है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की सुरक्षा की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसे देश का समर्थन देता है जो उसके सबसे बड़े सहयोगी को परमाणु हमले की धमकी देता है। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। सच्चाई ये है कि हर देश के अपने राष्ट्रहित होते हैं। अमेरिका को अपने हित दिखते हैं तो भारत को अपने। हम किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति नहीं बदल सकते। हमारा मकसद अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी प्रगति सुनिश्चित करना है। हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका संबंध एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। अमेरिका अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है और भारत के पास भी अपने प्रश्न और चिंताएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत को भी अमेरिका की तरह खुलकर इन मुद्दों को उठाना चाहिए।
क्या हमें भी अपनी बातें इतनी ही स्पष्टता से रखनी चाहिए, बिना किसी झिझक के? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी आज़ादी और स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए, भले ही इससे बड़े देशों के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव आ जाए, या हमें समझौता करना चाहिए? अपने विचार ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे